नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारण ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान शहर में सफाई व्यवस्था, सेवा शिविरों की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, आमजन की शिकायतों का निवारण सहित विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को एडीएम ने प्रदान किए। एडीएम ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक आमजन को लाभान्वित करने के लिए कार्यों में लक्ष्यानुरूप गति लाए, शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करे और साथ ही डेटा पोर्टल पर अपडेट करे। उन्होंने शिविरों में प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को विशेष कार्य योजना बनाकर स्थिति में सुधार कर जिले की रैंकिंग बेहतर करने को कहा। उन्होंने ICDS विभागीय अधिकारी को अधिकाधिक महिलाओं को योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को लाभ पहुंचाने के कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले में आज मौसम का बदला हुआ मिजाज नजर आया। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और खबर पढ़े जाने तक बारिश का दौर बदस्तूर जारी रहा। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। फसल पर बारिश का मिला जुला असर देखने को नजर आ रहा है। गवार और कपास की फसल के लिए यह बारिश नुकसानदायक बताई जा रही है, जबकि गेहूं और सरसों की बुआई से पहले पलाव के लिए यह बारिश फायदेमंद है। वहीं बच्चों और युवाओं ने मौसम का आनंद लिया। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। आज क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के कारण क्षेत्र में ठंड का मौसम हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। बानसुर के गांव अधीरा मेड़ा में घर में घुसकर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को कोटपूतली के BDM जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से भाग गए। हरसोरा थाने के ASI राजवीर सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कुछ कार सवार युवकों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जानकारी ली। पुलिस ने घटना स्थल की गहनता से जांच की। ASI राजवीर सिंह ने बताया कि दोनों में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर रविवार रात को उन लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना में रामपाल पुत्र इंद्राज गुजर, चेतराम पुत्र इंद्राज गुजर और चेतराम के बेटे राजेश घायल हो गए। तीनों के पैरों में गोलियां लगी हैं। पीड़ितों ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि धोकड़ी थाना विजय मंदिर के रहने वाले हैप्पी सिंह, जल सिंह, हेमलेश और योगेश कार में सवार होकर आए थे। उन्होंने घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुजर ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुजर ने कहा कि 2 साल में सिर्फ राजनीति के अलावा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। विराटनगर विधानसभा में 5 साल में हमने डेवलपमेंट के ऐतिहासिक काम किए, नई नई संस्थाएं लेकर के आए, सड़कों का डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटलों का किया, स्कूलों का किया, सड़कों का जो जाल पूरे विराटनगर में बिछाया उसको विकास करते। इन लोगों ने 2 साल निकलने को हो गए, लेकिन विकास के नाम पे जो इन्होंने राजनीति करी है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। वही देखिए, जो हालात विराटनगर में बने हुए हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं है। वहीं सारी सड़क को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का एक चेयरमैन होने के कारण ये सड़क नहीं तोड़ी जा रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं पानी में आते हुए। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस सड़क का बजट में राजस्थान सरकार से, तत्कालीन सरकार से लेकर के आया था और शानदार 50 फुट सड़क यहाँ से कि प्रागपुरा की सीमा तक बननी थी, जो 99% कार्य इसका पूरा हो गया। मात्र 100 मीटर का रोड
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की एक बिल्डिंग आ रही है, उसके कारण अटका हुआ है। स्कूल के आप देखिए जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, स्कूल आसपास में स्कूलें हैं, कॉलेज है, उस आसपास में जो भी जितने आने वाले जाने लोग हैं, बारिश के मौसम में बिना बारिश में भी जो पानी जिस तरीके से गंदा पानी यहाँ भरा रहता है, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उसको फ़ायदा देने के लिए पूरी जनता का गला घोंटा जा रहा है और झूठी विकास की बातें करते हैं। विकास दिख रहा है इनका, ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, इनका विकास दिख रहा है कि ये लोग विकास के नाम पे जो काम हम शुरू करके गए उसको पूरा भी नहीं करा पा रहे। अभी तक बिजली के टावर लगने हैं, उनके जिस तरीके से फोर्टिसन इन्होंने खड़े कर दिया है, बाजार और सकड़ा हो गया। हर व्यापारी परेशान है कि हमारी गाड़ियाँ नहीं घूम पाएंगे, बाजार में जाम रहेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बाजार में खाली होती हैं, गाड़ियाँ आकर के ट्रेलर वगैरह जिनमें सामान आता है बाजार में किराने का, वो सब गाड़ियाँ अब काम ही नहीं कर पाएंगी, वो घूम ही नहीं पाएंगी गाड़ियाँ, पूरा बाजार इसे त्रस्त है। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति में सरकार को काम वो करना चाहिए जनता की भावनाओं के अनुसार हो, जनता के विपरीत अपनी मनमर्जी जनता पे नहीं थोपनी चाहिए। आज अगर आप सर्वे कर लीजिए, पावटा बाजार का एक भी व्यापारी इस बात के लिए खुश नहीं है कि लाइटें लगाई। लाइटें अगर आपको लगानी तो खंभों पे लगा दीजिए, ऑलरेडी जो खंभे लगे उन पे लगा दीजिए। आप 2-2 फीट जगह और रोक रहे हो, 4 फीट जगह आप कवर कर रहे हो। पहले बाजार सकड़ा था, 4 फीट का और सकड़ा कर दिया आपने, तो कैसे साधन जाएंगे, बाजार कैसे डेवलप होगा? आने वाले समय व्यापारी सब लोग परेशान हो, सब व्यापारी दुखी हैं, लेकिन बेचारा कोई बोल नहीं पा रहा। मजबूरी है व्यापारियों की कि उनको व्यापार करना है। जिस तरीके की सत्ता यहाँ की तानाशाह हो चुकी है, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहते। लेकिन मेरा तो आग्रह है सरकार से कि इस बात पे ध्यान दें, जन भावनाओं का पालन करें। और एक दर्शकों, आपने यह तो सुना ही होगा कि कुछ लोग अपने कार्यों के लिए इस धरा पर हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। सदियों तक उनका नाम लोगों की जुबान पर जिंदा रहता है और गुंजायमान रहता है। ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे मास्टर नेकीराम। जी हाँ, बाबा गरीबनाथ महाराज मंदिर सामदा के शिष्य और प्रसिद्ध सांगी सांग सम्राट मास्टर नेकीराम का राजस्थान की सांग कला के विकास और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान की सीमा से सटे गांव जैतड़वास में 6 अक्टूबर 1915 को प्रसिद्ध संगीताचार्य मास्टर मूलचंद व लाडो देवी के घर में जन्मे मास्टर नेकीराम ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए सांग कला को विरासत के रूप में ग्रहण किया और अपने गुरु और शामदा स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत महाराज गोपाल नाथ के आशीर्वाद से इसे ऐसी गति दी कि वह सांग इतिहास में एक मिसाल बन गई। राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्र और साथ लगते हुए अहिरवाल में आज भी इन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय और वरिष्ठ सांग सम्राट के रूप में ससम्मान याद किया जाता है। मास्टर नेकीराम ने हजारों लौकिक रचनाओं और 3 दर्जन से भी अधिक हरियाणवी सांगों का सर्जन करते हुए उनका 60 वर्षों तक निरंतर मंचन किया। इतना ही नहीं, इनके अलावा इनके पिता मास्टर मूलचंद व पुत्र मास्टर राजेंद्र सिंह ने 3 पीढ़ियों तक लगातार हरियाणवी लोक संस्कृति और लोक साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाते हुए उसे 100 वर्षों से भी अधिक समय तक बनाए रखा। इनके पिता के शिष्य नानकचंद भगत जी अपने जमाने के प्रसिद्ध सांगी और लोक कवि रहे हैं। आगे चलकर नानकचंद भगत जी के शिष्य मेहरचंद लाखनौर भी एक भजनी के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। आज भी मास्टर नेकीराम के घराने को दक्षिण हरियाणा का एक प्रमुख सांग घराना माना जाता है। मास्टर नेकीराम की प्रमुख विशेषता ये थी कि जैसे जैसे रात बढ़ती थी वैसे वैसे ही उनकी आवाज भी बढ़ती चली जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनका सांग मंचन देख सकता था। इनकी सांग पार्टी में इनके सभी शिष्य कलाकार गायन व अभिनय कला में सिद्ध हस्त थे। उनका सांग मंचन लगभग 7-8 घंटे तक निरंतर चलता था। उन्होंने अपने सांगों के माध्यम से मंदिर, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, तालाब आदि के निर्माण सहित अनेक जनहित के कार्य भी करवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सांगों द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह व अनेक बेसहारा लोगों की मदद करके एक मानवता की मिसाल कायम की। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी राष्ट्रीय एवं
जन जागृति के लिए अपना प्रेरक योगदान दिया। आजादी के बाद भी वे निरंतर उच्च सैन्य अधिकारियों के आग्रह पर विभिन्न सैनिक छावनियों में अपना सांग प्रस्तुति से सैनिकों का उत्साहवर्धन करते रहे। 60 वर्षों तक सांग मंचन करने के बाद 10 जून 1996 को मास्टर नेकी राम का निधन हो गया। वर्तमान में लोक गायक चंद्रभान खुशपुरा के अलावा इनके शिष्य बुधराम, छाजूराम राजवाड़ा, सोनू नावदी, ईश्वर सिंह बाछोद इनकी सांग व लोक गायन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सांग और संगीत के ऐसे प्रोदा को वॉइस ऑफ कोटपूतली की तरफ से भी शत शत नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।